मलाई खाने की चाहत में आप सरकार में गए हैं? नहीं तो नेता प्रतिपक्ष थे तो क्या कम ताकतवर थे? सेकंड टू सीएम थे आप? ना ही जदयू को छोड़ेंगे और ना ही तेजस्वी यादव जी को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में रहें तो इसका मतलब आप पर तो यह आरोप लगेगा कि बिहार के प्रधानमंत्री अपना ही देखना चाहते हैं। यानी अब तेजस्वी जी को ही समाप्त करेंगे? लगातार हमसे ज़्यादा आप बिहार को देख रहे होंगे, क्योंकि इसका सारा असर जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, सरकारें चल रही हैं, सरकारों में उठा पटक हो रहा है, राजनीतिक दल के नेताओं की बयानबाजी चल रही है, ये सबका असर आप पर होना है। तो आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा आप खबरों को देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारा काम है, हम बिहार और देश दुनिया की जो घटनाएं होती हैं भीतर से भी निकाल करके खबरें आपको देते हैं हम। लेकिन कुढ़नी चुनाव समाप्त होने के बाद जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची है, हालांकि शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर कोई फेल कर जाए और उसे प्रथम श्रेणी में पास होने का तमगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बार्गेनिंग हो रही है। वैसे भी बिहार में तो आप जानते ही हैं शिक्षा की स्थिति क्या है, और शिक्षा की स्थिति को लेकर के देश दुनिया में कई तस्वीरें आई हैं, जिन तस्वीरों के कारण शिक्षा की स्थली रही बिहार शर्मसार हुई है। लेकिन अब सरकार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार जो पिछले 17 साल से पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये दावा हो रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, 2024 में नरेंद्र मोदी को हटा देंगे और इसकी पूरी कार्य योजना बन रही है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2-3 ऐसे फैसले हैं जिस पर चर्चा बहुत ज़रूरी होगी। आपको लग रहा होगा कि बार बार हम आपके सामने आते हैं तो आ करके हम क्या बताते हैं, बिहार की कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा ऐसा पहलू है जिसे छूना चाहते हैं। आज बहुत सारे विषयों का बहुत सारा अंबार लगा हुआ है मेरे सामने, और इन विषयों पर एक युवा ही सारी बातें रख सकता है जो आने वाले भविष्य की चिंता करता हो और वर्तमान से सशंकित हो। अमित जी हमारे सामने हैं। अक्सर आपने इनको देखा होगा, अलग अलग मीडिया चैनल्स पर रहते हैं और अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आज इनको स्टूडियो में बुलाने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक घटनाएं हैं, जिस तरह से लगातार सेकंड चेंज हो रही हैं, आखिर इसके आने वाले समय में क्या प्रभाव होंगे, इसके मायने क्या हैं और इसका असर क्या पड़ेगा बिहार और देश की राजनीति पर। तो हम इनसे शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अमित जी, आप लगातार आए हैं स्टूडियो में, अलग अलग चैनलों में आप जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ना तो आपके पास कोई पार्टी है, ना आप किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी बिहार के राजनीतिक दशा और दिशा को कहीं ना कहीं उससे सशंकित होकर के उसकी चिंता करके आप अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल। जो इधर एक सप्ताह में जो चेंजिंग हुआ है उसमें हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे कुढ़नी के चुनाव से। आप लोगों ने खुल करके किसी का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो हम लोगों ने कुढ़नी में अपने गणमुन छोड़ के रखे थे, कई लोग कहते हैं कि उड़न दस्ता डुबन दस्ता कौन दस्ता करते हैं, लेकिन हमारा वो सब दस्ता नहीं है, हमारा दस्ता तो आप ही लोग हैं। और जब हमारे युवा पत्रकार जाकर के आप लोगों से बातचीत करते हैं तो या उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं तो नज़र आ जाती है, आप लोगों की गाड़ी रुक देते हैं, पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग आए हैं बिहार को बचाने के लिए। बिल्कुल। जो चुनाव परिणाम आए हैं अमित जी, उस चुनाव परिणाम में मैंने कई लोगों से आपके संगठन के कई लोगों से मैंने बातचीत किया है। जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उस दिन भी मैंने बात किया था। अब जो स्थिति नज़र आ रही है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कुढ़नी ने क्या संदेश दिया है। कुढ़नी बाबा इतना बेहतर और सुंदर संदेश दिया है कि देश के राजनीतिक पटल पे क्या बेहतर समीकरण हो सकता है। जो लोग सोशल इंजीनियरिंग का दंभ भरते थे, जो फलाने जाति का, हम किसी जाति की बात नहीं करेंगे, जातिवाद में वो लोग ढकेलते हैं, हम लोग नहीं, तो इस जाति का कॉम्बिनेशन, ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, तो लोगों को यह समझ आ चुका है कि कहाँ है, और कोई नहीं यह कह सकते हैं
चाहे वो लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले टीम के हों, इधर सोशल इंजीनियरिंग वाले नेताजी हों, दोनों में कोई नहीं कह सकते हैं कि हमने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया। वहां जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश में बिल्कुल स्पष्ट है, भले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बस 3000 ही वोट से तो हारे, हकीकत यह है कि वह तो हारे 9000 10,000 वोट से। अरे राजद अकेले लड़ी तो 78,000 वोट लाई, और ये जब साथ हो गए तो 72,000 वोट आती है। अब 3,032-3600 से ये जीते तो वो 6,000 वोट कहाँ गया? वो तो मेरे खाते में आया ना। तो कुल मिलाकर लगभग 10,000 से है। तो कुढ़नी की जनता देश को एक संदेश देने का काम किया है, और आने वाले भविष्य में हम कहना चाहेंगे कि लोगों को जात पात से ऊपर उठ के जो स्पष्ट ब्लूप्रिंट विकास का दे, जो स्पष्ट मॉर्गेज नहीं रखे कि अमुक जाति के लोग हमारे हैं, नहीं, जो बताए कि आपकी सुरक्षा, आपके हित की सुरक्षा देश किसके हाथ में सुरक्षित है, इसकी बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, युवाओं के शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश का जीडीपी कैसे आगे जाएगा, राज्य बीमारू राज्य से निकलकर विकसित प्रदेश में कैसे शामिल होगा, उसके साथ चलें। अमित जी, आपने समीकरणों की बात की, आपने बहुत सारी बातें कही, आपने कहा कि बहुत अच्छा संदेश दिया। संदेश अच्छा तो नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन बिहार में जो एक नया नेक्सस बना है, अधिकांश पार्टियां एक गुट में शामिल हैं, महागठबंधन जिसका नाम दिया गया, और वो चाहते थे कि नीतीश कुमार इस चुनाव को जीतने के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में रहें। तो इसका मतलब आप पर तो ये आरोप लगेगा कि बिहार के प्रधानमंत्री आप नहीं देखना चाहते हैं। तो फूके हुए कारतूस के सहारे क्या रण जीता जाता है? हमारे अपोजिशन में लड़ने चलेंगे आज की तिथि में अमेरिका से हम युद्ध करना चाहते, जो महाशक्ति है। भारतीय राजनीति में आज देखिए, मैं किसी दल की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है उससे मुंह भी नहीं मोड़ सकता। आज देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी स्थान पे है जिस स्थान पे विश्व के पटल पे अमेरिका है महाशक्ति के रूप में। तो अमेरिका से भारत को अगर टकराना हो तो MiG-24 के सहारे या MiG-17 के सहारे टकराया जाएगा, जिसका राफेल लाना होगा आपको, बोफोर्स के सहारे टकराइएगा आप। तो यहां तो वही है, जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे थे या दिवा स्वप्न मृग तृष्णा दिखा रहे थे, तो अरे भाई वो तो दूसरे को मृग तृष्णा दिखाते हैं, उनको क्या कोई दिखाएगा। लेकिन ये सारे फूके हुए कारतूस हैं। किन में इतनी ताकत है? अरे अपना जो 2019 में इलेक्शन हुआ, एक सांसद कोई जितवा नहीं पाए, और चले हैं अभी 272 सांसद दिलवाने। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 की तैयारी, उसी संदर्भ में मैंने बताया कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने रखने की बात चल रही है। नीतीश कुमार जी लगातार अपनी राजनीति को स्थापित कर चुके हैं पिछले 17 साल से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप लोग भी हों, उन्हीं के क्लास से आप लोग निकले हुए छात्र हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया, जबकि आज भी उनके पुराने साथी तो उनके साथ हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बदल गया कि आप उनको फूके हुए कारतूस बता रहे हैं? पंचरत्न उनके पंचरत्न बदल गए। सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, उसके चारों तरफ जितने ग्रह हैं, ग्रह के बाद उपग्रह हैं, वो उनसे प्रकाश लेकर चमकता है। लेकिन उसी में जब कोई क्षुद्र ग्रह का प्रवेश हो जाता है तो देखते हैं ना, उसको कोई उल्का पिंड बन के नीचे की तरफ पृथ्वी से टकराने के लिए आता है, तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके गिराया जाता है। जब तक RCP सिंह जी का घेरा था मुख्यमंत्री जी के पास, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वविवेक से निर्णय लेते थे, जब तक उनके दिमाग में यह था कि नहीं, हमको प्रदेश की जनता ने जन्म दिया है, हमको प्रदेश का कल्याण करना है, तब तक तो सब सही चल रहा था। लौकुश समीकरण, MY समीकरण और उसके साथ साथ और कई समीकरणों को मिला करके कुढ़नी में चुनाव लड़ा गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो हिंदुत्व के एजेंडे पर थी और सवर्णों का वोट कहा जा रहा है उसके तरफ जा रहा था। एक आपकी टीम जो छापामार युद्ध कर रही थी, और दूसरा चिराग पासवान जो अंतिम ओवर में जाकर के धुआंधार बैटिंग कर गए। बिल्कुल जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, लेकिन अब वही नीतीश कुमार हैं जिस नीतीश कुमार ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन हो गई थी, सत्ता में वापस लाया था। और इन बातों को लेकर के उन्होंने खुलासा 2 दिन पहले किया है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह का कोई
संयोग बन सकता है जिसमें नीतीश कुमार को साथ ला लें आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब साथ लाने के, अब ऐसे तो बीजेपी के लोग जाने जी कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की ना, तो अब कोई समीकरण बिहार में काम नहीं करेगा। और हम आपके एक बात का प्रतीकात्मक जवाब देंगे कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर नहीं चल रही थी, बीजेपी विकास के एजेंडे को लेकर चल रही थी। बीजेपी ने एक क्लियर सिनेरियो किया कि ये 2 साल के कोरोना जैसे महामारी में बड़े बड़े देश धराशायी हो गए और हमारा जीडीपी वर्ल्ड में 5वें रैंक पे चला गया। तो ये कोई एक दिन का झंडी दिखाने से नहीं, जो 70 साल देश पे राज किए वो आज पदयात्रा कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पदयात्रा कर रहे हैं। तो वो नहीं था। अब रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय कर लिया है कि वो ना ही जदयू को छोड़ेंगे और ना ही तेजस्वी यादव जी को छोड़ेंगे। वो दोनों को समाप्त करके ही दम लेंगे। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने तो घोषणा कर दिया है कि अब पार्टी जो है ललन सिंह देखेंगे, और जिस तरह की घोषणा उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने जो सर्वदलीय बैठक की, उस बैठक में खास करके महागठबंधन के उसमें दल शामिल थे, वहाँ उन्होंने कह दिया कि 2025 के तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ये तो उन्होंने घोषणा कर दी। अब देखिए बाबा, थोड़ा सा यहाँ समझिए, बहुत अच्छी बात आप छेड़े हैं कि वो घोषणा कर दिए कि 2025। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से पलटकर उधर गए, देखिए वो ऑलवेज ठिकरा फोड़ते हैं किन्हीं न किन्हीं के ऊपर। 2017 याद कीजिए, किसके ऊपर ठिकरा फोड़े थे? हम उधर से इधर आए तो सुशील मोदी और इनके ऊपर अशोक चौधरी जी भाई कन्विंस किए तो हम आ गए। आज जब इधर से उधर गए हैं तो किसके ऊपर ठिकरा फोड़े? ललन बाबू और विजेंद्र यादव पे ठिकरा फोड़ दिए। हम नहीं गए हैं, यानी अपने लिए पैसेज रखते हैं। तेजस्वी यादव क्या इसी के लिए मुख्यमंत्री इसी के लिए सरकार में शामिल हुए थे कि 2025 में मुख्यमंत्री बनना है? यहाँ राजद के लोग जगता बाबू 2023 में तेजस्वी सरकार में होंगे, उनके नेतृत्व में बिहार होगा और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, के कैंडिडेट हो जाएंगे। तो ये लोग तो सपना ये संजोए हुए थे कि 2023। हमने तो 2 दिन पहले ही कहा कि ललन सिंह जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनानी है जदयू को, तो वो तो मार्च अप्रैल तक फेंक दिए थे नागालैंड के चुनाव के नाम पे। तब तो उसी समय सिनेरियो क्लियर हो गया और आज मुख्यमंत्री जी और उसको खींच दिए। जब चलिए अब 2025 में आप चेहरा होइएगा, क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव जी चेहरा हो जाएंगे? और कुछ नहीं, जितना पाप का गठरी है, आप देख रहे हैं ना कि अभी 7 हत्या हुआ है ना, ये भी गठरी तेजस्वी यादव जी के सिर पे बंधा गया है। सरकार में रहते हुए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कमी पड़ गई थी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को? आज डिप्टी सीएम है और 4 विभाग के, मलाईदार विभाग के मंत्रालय है। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि सिर्फ रुपये की चाहत में, मलाई खाने की चाहत में आप सरकार में गए हैं। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष थे तो क्या कम ताकतवर थे? सेकंड टू सीएम थे आप जन की आवाज उठा रहे थे। 2-3 साल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले आपसे हमारी बातचीत हो रही थी और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के ही बातचीत चल रही थी। जब एक साथ आए थे दोनों, 1 महीना हो गया था, तो कहा यह जा रहा था कि कुछ संविदा हुई है जिसके आधार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। उस समय भी जो बातचीत चल रही थी उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो स्पष्ट उन्होंने घोषणा कर दी। तब इसको क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? अब स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव फिनिश कर दिए गए, पूरे तरीके से फिनिश कर दिए गए। अब इंतजार करते रहे 2025 तक कि अब 2025 के बाद चाचा जी क्या स्टैंड लेंगे। 2025 आएगा तब ना बाबा। उससे पहले 23 में 10 स्टेट में चुनाव, 24 में लोकसभा का चुनाव, 25 आने तो दीजिए। अभी महाभारत तो प्रारंभ होगा। 2024 में क्या होगा? राजद के 22 सीट पे जो कैंडिडेट लड़े थे अपना सीट छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आए, आप लोग अलग हुए जी। आप लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। वही नीतीश कुमार है जिनका गुणगान आप लोग किया करते थे आज से 6 महीना पहले। जी बिल्कुल। उसी नीतीश कुमार को आप लोग आज कटघरे में खड़ा रखे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं, इसलिए कि आपने जिस जनमत के सहारे जनता इतनी कड़ी टक्कर में आपको सत्तासीन की, कुछ आशा और आकांक्षा के साथ आपने कई वादे किए थे। इसलिए नहीं कि बिहार को आप गर्त में ढकेल दीजिए, इसलिए नहीं कि कानून व्यवस्था बर्बाद कर दीजिए। अमित जी, 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और आए तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। 2017 में आप लोग क्यों नहीं रोके? आप लोग तो पार्टी में ही थे। जी हाँ बिल्कुल थे। 2000 से देखिए 2000
5 से 10 चले जी, 10 के बाद से फिर 15 के लिए आए जी, 115 पे गए जी, सीट 115 गया, जी, फिर कुछ कुछ मिला के 123 पहुंच गए थे। जी, 15 के बाद बताए ना कि अब 2 आदमी उस समय भी लगे, जी, और कोनो खरिहान में कोनो कोठी के बर्बाद करे के होकर तो 2 चूहा लाग जाओ, वो समाप्त हो जाए। हुआ वही, कान कोई भरा, चल दिए उधर, 1 महीने में बेदम हो गए। रामचंद्र बाबू ने उस समय भी मना किया था, मैं आपको बताऊं एकदम ऑन द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं कि उन समय भी मना किए थे। और वही रामचंद्र बाबू, और हम एक बार चैनल पे भी बोले हैं किसी पे कि रामचंद्र बाबू और वशिष्ठ नारायण सिंह जी दादा बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये लोग तो नाक में दम कर दिया है, ये तो अब माने लालू जी अब बेटा लोग भी नहीं छोड़ रहा है, डीएम से लेके एसपी सबको परेशान किए हुए, जो अब नहीं संभव हो सकता है। और उस समय आधार क्या बना है कि भाई तेजस्वी यादव जी चार्जशीटेड हैं, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ये दे नहीं रहे हैं, और आज फिर तेजस्वी यादव जी के साथ चले गए तो वो जवाब दे दिए, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बता दिए ना, यही आधार बनाए ना कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बताइए। सुशील मोदी और अशोक चौधरी को टारगेट कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, तो आज वो ठीक हो गए। तो इनकी ये जो राजनीति हो रही है ना, इसका विरोध कर रहे हैं कि जनमत का विरोध आप क्यों कर रहे हैं। आज बिहार का कानून व्यवस्था कहाँ चला गया है। आरसीपी सिंह के हटने के बाद कहा जाता है कि कोई असर नहीं पड़ा है, उनका कोई प्रभाव नहीं था। आरसीपी के जगह पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया, लवकुश समीकरण को साधा, भले ही कुर्नी में हार हो गई हो, लेकिन उनका लवकुश समीकरण तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग तो उसमें कुछ नहीं, कहीं नहीं है बाबा। अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग कहिए भले ही कुर्नी में हार हो गई, अगला चुनाव में कहिएगा भले ही सत्ता से बेदखल हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनके साथ चीट हुआ है। आप लोग उस सत्ता में हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि उनसे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आप लिख के रख लीजिए, जो इनकी स्थिति है जिस गठबंधन में अभी चला, उस खुद ही नहीं जाएंगे। वो तेजस्वी यादव भी डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वैसा नहीं करना है। आज कांग्रेस ने तो अपना स्क्रिप्ट लिख दिया अलग होने का, कहा ना कांग्रेस का ही कि भाई हमको अब ज्यादा सत्ता में भागीदारी चाहिए, जो कि मिलने वाला नहीं है। समय आने पर वो अपना रास्ता पकड़ लेगा। ये चले थे कांग्रेस पे कि हमको बना लो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जो इधर से पुशअप किया गया था। क्यों कांग्रेस करेगी भाई? बीजेपी की जिस बात को ये लोग आधार बनाए कि बीजेपी कहती है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे। कब बोली है बीजेपी की क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे? बीजेपी का कहना था कि देश में मात्र 2 पार्टियां बच जाएगी, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। ये तो एक कॉमन मैन समझ सकता है कि जो सरकार की तरफ से लड़ेगा वो पक्ष होगा, जो इधर से लड़ेगा वो विपक्ष होगा। और कैसे ही चले हैं फ्रंट बनाने, यानी अब तेजस्वी जी को ही समाप्त करेंगे। बिहार में जब भी सत्ता में आना होगा आप लोगों को जी, तो बिना नीतीश कुमार के बैसाखी से नहीं आ सकते। नीतीश कुमार ने कहा है जी कि 2014 की लड़ाई हो जी, 2019 की लड़ाई हो जी, दोनों को नाप के देख लीजिए। 2015 की लड़ाई हो, 2020 की लड़ाई हो, दोनों को नाप के देख लीजिए। हम नहीं थे तो इस सत्ता में बिहार में नहीं आ सकते। हमारे ही कारण सत्ता में आए, और जो सीटें उनकी बढ़ी हैं वो मेरे कारण बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो अब वो मुख्यमंत्री जी नहीं है जो लालू यादव के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़के कितने कार्यकर्ताओं की बलि देकर सत्ता में आए थे, वो मुख्यमंत्री जी नहीं है। तो कहते ही हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, किसको भुजंग किसको क्या कह रहे हैं। अब वो तो वो जाने। तो क्या मतलब एक कहानी जानते हैं ना कि भगवान शंकर एक किन्हीं को वरदान दिए थे, उस शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वह कर सकता नहीं। तो वो जगह सिरवा पर हाथ रख दो, वो समाप्त हो जाए, भस्म हो जाओ। तो ये अब वही हो चले हैं। जिनके साथ जाएंगे ना, अब इनकी जरूरत नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। और आप लोगों के साथ आना चाहें तो? नहीं भैया, कभी नहीं, सवाल ही नहीं। हम लोगों के साथ कहे को आने जाएंगे, हम लोग क्यों बुलाएंगे उनको? जब शरद यादव इतना बेइज्जत होने के बाद उनका सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब जब किसी को यही आदरणीय शरद जी को पुत्रमोह नहीं छोड़ा, तो पुत्रमोह के लिए सब कर्म कुकर्म करने को तैयार हो गए। बिहार के थे क्या? बिहार के माने हम लोग अभी जन्म ही लिए हैं, अपनी राजनीति समाप्त कर देंगे। बिहार के लोग यही राजनीति देखना चाहते हैं, कभी नहीं। इसका मतलब है कि 2024 और 25 के लिए आप लोगों ने स्ट्रेटजी बना ली है। बिल्कुल। जो बातें आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आप लोग और तेजस्वी यादव की जोड़ी को आप लोग कुर्नी की तरफ पार पाने नहीं देंगे, यही आपका कहना है? हम नहीं पार पाने देंगे, बिहार की जनता नहीं पार पाने देगी। पाप की गठरी बूंद 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 कर कर भर रही है। शराबबंदी। अच्छा बताइए, आपको कुछ चीज गिनवा देते हैं। जब आदरणीय तेजस्वी जी विपक्ष में थे तो क्या कहते थे? आशा दीदियों को जो आज आंदोलन कर रही थी, शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो आंदोलन कर रहे हैं,
शिक्षा के अभ्यर्थी को स्पॉट पर भी जाते थे। स्पॉट पे जाते थे, आंदोलन कर रहे हैं, रात में डीएम को फोन करते थे, हम यहाँ आए हुए हैं, बच्चियां ठंडे में हैं, ठीक है। आज वो सारे लोग कहाँ चले गए जी, आज उनका क्या हुआ? तो आज तो ये सारे अपोजिट ग्राउंड में जा रहे हैं ना, तो ये सब इनके खाते में क्रेडिट हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र इतना हो जाएगा, उम्र के इस पड़ाव पे चले जाएंगे, उसके बाद वो स्वतः मत घोषणा कर देंगे अब हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा है ना, संभाल लेंगे सब कुछ। बेचारे तो ठगे गए, बैंड बाजा बाराती के साथ जाके मर्जर कर लिए और ठगे गए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, समय के साथ फिर स्थापित होंगे। मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा आपसे, महागठबंधन के बहुत सारे दल हैं, बहुत तरह की बातें चल रही हैं, अगर महागठबंधन के 2 दल को छोड़ करके और तीसरा कांग्रेस है, इसको छोड़ करके बाकी के लोग अगर आपके तरफ आना चाहें, स्वागत है, स्वागत है खुले दल से, खुले मन से, दोनों हाथ फैला के, और आना चाहें क्या आएंगे। मांझी जी ने तो अपनी राय स्पष्ट कर दी ना, दानिश रिजवान जी का बयान आया ना कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का हो सकता है, अपना ओपिनियन उत्तराधिकारी बना दे, हम कैसे मान लें? कांग्रेस तो आएगी नहीं, कांग्रेस केंद्र में विपक्षी पार्टी है वो आएगी नहीं, राजद का साथ हमको चाहिए नहीं, हमको राजद का साथ चाहिए नहीं, तो मांझी जी आ ही जाएंगे। जनता दल यू में बचेगा कौन बाबा, कौन बचेगा जनता दल यू में? आप देखिए कितनी बड़ी भगदड़ होगी वहां। तो अमित जी थे बिहार की राजनीति और खास करके जो वर्तमान सिनेरियो है राजनीति का, उस पर अपनी बेबाक राय रखे, और इस राय में सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपना जाल बिछा चुके हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, लेकिन अंततः चिड़िया तो फंस ही जाती है ना। तो देखिए बिहार की राजनीति का ये अनछुआ पहलू था, बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर के आपके सामने आई होंगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अमित जी से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में इनसे आप पूछ सकते हैं जो भी आप इनसे जानना चाहते हैं, या इनके विचारों को लेकर के आपकी कोई मंशा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।